ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2900 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सुझावों पर अमल करते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में भी एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से बचाने में लगे हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। आप सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जय हिंद। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर पूछ सकते हैं। और डॉक्टर वेद, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की जो मौजूदा स्थिति है इस पर समीक्षा की है, और उन्होंने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना पहले प्राथमिकता थी और आज भी यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बहुत टाइमली है ये। देखिए, हर चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी टाइमली करते हैं, तो ये बहुत ही टाइमली इसलिए है कि यूरोप में पिछले 2 सप्ताह से इंडिया में भी ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं कि ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि यूरोप में तो बहुत दिनों से काफी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे USA हो, चाइना हो, तो आपके आसपास ही सब कुछ हो रहा है। तो हमने पहले ही से हम सजग हो जाएं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि चुनौती अभी टली नहीं है। हम लोग सब बात करते हैं कोरोना अभी गया नहीं है जी, और हमें सजग रहने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है, दोनों चीजों की। तो ये समीक्षा बैठक जो क्योंकि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, यदि वो ऊपर से ट्रिकल होके इस फेडरल सिस्टम में पेरीफेरी में जाते हैं जी, तो एक बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। तो अब चीफ मिनिस्टर अपनी खुद की मीटिंग लेंगे, बताएंगे, तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं फटीक इस्टेब्लिश हो जाती है। जब बहुत दिनों तक पैंडेमिक चलता है जी, तो कुछ भी कहिए, हम माने ना माने, थोड़ी बहुत फटीक होती है, और इसीलिए उसको सजग और सावधान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम सजग रहें, सावधान रहें, और चुनौती अभी टली नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात थी जो उन्होंने बोला, और शायद हमारी जो कोविड को लेकर जो स्ट्रैटेजी है वो भी यही कहती है कि हमको संक्रमण को शुरू में ही अगर हम रोक दें तो वो आगे बढ़ने नहीं पाएगा, तो शायद वो जो चेन है वो उसकी टूट जाएगी। डॉक्टर वेद? हाँ, क्योंकि क्या है कि शायद एक जनता इसको ना समझे, बट चूंकि साइंस जो साइंटिस्ट हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री के आसपास हैं, उनको ये मालूम है, इसलिए ये पॉलिसी पहले से भी है कि आप उसको जिसे कहते हैं ना कि यदि हम किसी तरह से
केसेस को कंटेनमेंट कर सकें और उसको हम रोक सकें, क्योंकि यदि एक केस होगा, हमारी प्रॉब्लम इस बीमारी को लेके यही है। और तो बहुत सारी बीमारियां हैं कि एक के बाद फिर 10 केस हो जाते हैं, 10 से 100 हो जाते हैं। तो यही देखिए, चाइना भी यही ट्राई कर रहे हैं जी। तो यदि हम अभी से करेंगे तो हमें बहुत सख्त निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये जनता को समझना है कि यदि आपको कोरोना हो जाता है, और हमारे हॉस्पिटल के लोगों को भी समझना है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला जी। कि यदि फ्लू लाइक इलनेस हो या किसी को खांसी जुकाम करके हॉस्पिटल में आता हो, तो उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है और मैंडेटरी है। और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसेस करना भी बहुत बड़ा वो है। ये उन्होंने खुद स्पेसिफाई किया। तो एक बहुत बड़ी चीज है। एज ए डॉक्टर मैं फील कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो खांसी जुकाम है, मैं जी, तो नहीं मौसम बदल रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल। तो कई बार इसको लेकर लोग कभी एक डिनायल इस तरह का बिहेवियर रहता है किसी भी व्यक्ति में। अगर हम देखें डॉक्टर वेद, तो बहुत जो एक्सेप्टेंस होती है कि क्या मुझे ये भी हो सकता है और कोविड के लिए मैं टेस्ट करा लूं, इस तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है और वो हमेशा उसको डिनायल मोड में रहते हैं। और डॉक्टर वेद, एक बात और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं उनका जो है वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए और इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने पर उन्होंने जोर दिया। और कल ही डीसीजीआई ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को उसका इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है। तो एक पहल भी हुई है इसके लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत एक जिसे कहते हैं समय से बात हुई है कि एक तो देखिए, एक तो 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं जी। दूसरा स्कूल खुल गए हैं। माँ बाप की चिंता स्वाभाविक है। तो बच्चों के लिए चूंकि वैक्सीन पे पिछले 5-6 महीने से जोर रहा है, तो पहले तो आपने जैसे आप बताया कि भाई एक वैक्सीन आई, फिर दूसरी आई। अभी जो पिछले कल की ही बात है, जो कोवैक्सीन 6 से 12 साल की उम्र के लिए जो अप्रूव किया है जी। तो हमारे पास अब 3 वैक्सीन हो गई। एक तो आपने जिसको बताया जी। एक कोवैक्सीन हो गई जी। एक जायडस की वैक्सीन हो गई। तीनों बच्चों के लिए हैं। और इसको ये हम पेरेंट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी शायद एश्योर करना चाहते थे कि हमारे तैयार हैं हम बच्चों के लिए, और हम बहुत ही सावधानी पूर्वक। और देखिए 96%, कैन यू इमेजिन, मैं तो सोच रहा था जी। कि जी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की, 96% लोगों को एक डोज ऑलरेडी लग चुका है जी। और 85% लोगों को 2 डोज लग चुका है। जी। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक बड़ा आसान है बच्चों को हमें टीका लगाना, क्योंकि हम स्कूल को टारगेट करते हैं और जी। स्कूल में संभव है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है, और हम ये वाला लक्ष्य भी, बच्चों का भी लक्ष्य बिल्कुल करके रहेंगे। और जनता को ये भी बताना चाहता हूं कि यदि हमारे पास डाटा रहेगा तो हम लड़ सकते हैं। जी। इतनी डरने की बात नहीं है। यस, होगा जरूर, बट आज भी रिकवरी रेट करीब 99% है, 98.75। जी। एक बड़ी चीज है, क्योंकि हमने इतने लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं, 188 करोड़। जी। तो नेचुरली जब टीकाकरण होगा तो रिकवरी रेट भी ज्यादा होगी, जी। डेथ कम होंगी। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चल रहा है, और डॉक्टर वेद, वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत ही जल्दी 200 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाले हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि
एक भारत जैसा देश जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है और आजकल का मौसम अगर हम देखें तो आपको रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ता है वैक्सीन्स को, इसका ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, हम स्टोरेज की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बड़ी चुनौती है इन कंपैरिजन टू। अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है वैक्सीन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। आपने बहुत ही बुनियादी सवाल मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब मैंने आर्मी ज्वाइन किया तो उस समय आप यंग डॉक्टर होते हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि जैसे हम लोगों को टीका लगता था पहले टिटनस का, तो वो आता था और क्योंकि हम लोग फार फ्लंग एरियाज में रहते थे तो वहाँ लाइट चली जाती थी। तो एक बार मैं ऐसे ही कहीं गया तो किसी से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ तो साहब 10 दिन से लाइट नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये वैक्सीनेशन का? तो उस समय से हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि अच्छा ये भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तो हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं तो हम लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आज पेरीफेरी में स्पेशली इस गर्मी में जहां बहुत ज्यादा डिमांड पावर की बढ़ जाती है तो पावर कट्स भी होते हैं। तो उसके लिए यही एक वो है कि जहां जहां वैक्सीन हों उनको एक छोटे छोटे जनरेटर दिए जाएं ताकि उनका जो छोटा फ्रिज है वो चलता रहे। मेरा वो सुविधा जरूर होना चाहिए ताकि वैक्सीन खराब ना हो। इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मुझे खुद को भी आश्चर्य होता है कि हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 200 करोड़ के पास पहुंचने वाले हैं टीकाकरण के लिए, और कितनी बड़ी चीज है एक देश के लिए, जिसको कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोच रहा था कि इनके पास तो वैक्सीन नहीं होगी और वैक्सीन होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशन होगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजों में हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे साइंटिस्ट भी और हमारी जनता ने भी पूर्णतः सरकार का सहयोग दिया है। सरकार ने पूरा जिसे कहते हैं लीडरशिप दिखाई है। ऐसा शायद कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां ये इतने बड़ी संख्या में इतना बड़ा प्रोग्राम, और उसी कारण हमारे यहाँ डेथ रेट भी देखिए थर्ड वेव आया था, ऐसा तो नहीं था कि थर्ड वेव नहीं था। थर्ड वेव आया तो बहुत माइल्ड रहा, इसलिए उसका पता नहीं चला। हाँ, उसका एक डिसएडवांटेज जरूर है कि थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है यार हो जाएगा तो क्या है। बट वही चीज आज प्रधानमंत्री जी ने बोला जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चुनौती अभी टली नहीं है और सजग हमें रहना है, सावधान हमें रहना है। और इसके कारण हमारा जो बुनियादी ढांचा भी है, देखिए कई हॉस्पिटल्स बनाए गए, बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन, ये सब चीजें इस बहाने सुधर गई कि यदि कोविड की जगह और भी कोई पैंडेमिक होता है और भी कोई इमरजेंसी होती है, ये सब चीजें, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 2 साल में डेवलप हुआ है उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, ये काम हम 20 साल नहीं कर सकते थे। वो तो एक था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पुश और पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का सहयोग और जनता की एक्सेप्टेंस, उसके कारण हमने काफी प्रगति की है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और उसमें बहुत से जॉब भी मिलेंगे लोगों को। जी बिल्कुल, एक हम ये कह सकते हैं कि जन भागीदारी से एक जन आंदोलन बना और जिसके जरिए जो है हमने कोविड पर विजय पाई, और आगे भी हम इसी तरीके से लोगों को जोड़ते रहेंगे। और डॉक्टर वेद, हमारे बड़े सारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और रुख करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो राज्यों के साथ मीटिंग हुई सर, तो उन्होंने भी ये संकेत दिया कि चौथी लहर कभी भी आ सकती है। तो रिस्ट्रिक्शन तो सभी राज्यों ने तो अपने हटा दिए, मतलब कम से कम ये अपना मास्क का तो सख्ती होनी चाहिए, नहीं तो ये मतलब ज्यादा बढ़ने के बाद तो फिर ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और मेरा दूसरा सवाल है सर, ये जो यूरोपीय राष्ट्रों में जो आंकड़े देखने के बाद ऐसा लगता है 90 लाख कई पेशेंट में वो मिल रहे हैं। तो सर हमारे देश में तो तीन लहर आ चुकी है, तो हमारे देश में तो ऐसे मतलब 80-90 ऐसे लाख तक नहीं गए हैं।
तो इसका क्या अपने देश का मतलब इतनी बड़ा देश है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो क्या प्लस पॉइंट था कि मतलब हमने ऐसे 80-90 तक नहीं पहुंचने दिया है? जी बिल्कुल। डॉक्टर वेद क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सच। इतने बड़े देश में तो और ज्यादा केसेस होने चाहिए जी। आप ये शायद कहना चाहते हैं। तो उसके 2-3 कारण हैं। देखिए, एक तो ये है कि हमारा खुद का प्रोग्राम, बट हम यदि ये कहें कि नहीं, यूरोपियन देशों में भी तो उन्होंने भी तो वैक्सीनेशन किया है। तो एक तो ये हम सोच के जो बैठे थे कि आरएनए वैक्सीन बहुत अच्छे हैं और हमारी जो वैक्सीन हैं जो कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग इनएक्टिवेटेड वायरस, जो वायरस को जो मतलब इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं और हम देते हैं। तो एक तो शायद हमारी वैक्सीनेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। दूसरा ये है, हो सकता है हम जेनेटिकली डिफरेंट हों। तीसरा है कि हम बहुत ज्यादा, हम कहते जरूर हैं कि नहीं हम लोग मास्क नहीं लगाते, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। शायद हम लोग यूरोपियन देशों से, जहां बहुत ज्यादा आंदोलन हुए कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, मैं जब सड़क पे देखता हूं तो मैं कभी रिक्शे वाले को भी देखता हूं, छोटे एम्प्लॉयज को भी देखता हूं, बड़े लोगों को भी देखता हूं, तो प्राय 80-90% लोग मास्क लगाते हैं। जैसा आपने बोला कि हाँ गवर्नमेंट कर रही है, देखिए आपने पढ़ा होगा अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए जुर्माना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ा सा डर बना रहे। आज केरला गवर्नमेंट ने भी बोला है कि यदि नहीं होगा, केरला एक पढ़ा लिखा स्टेट है, वहां लोग नहीं मानते कभी कभी, तो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं थोड़ा भय भी होना जरूरी है। तो ऐसा होगा, बट ये बात जरूर है कि इस देश की जनता को मालूम है कि वैक्सीनेशन और मास्क ये आपको बचा सकता है। जी बिल्कुल, और शायद यही इनका उत्तर भी है सवाल का कि भारत जैसे विशाल देश में क्यों कोविड इस तरह से नहीं फैला। और अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे अभी भी केसेस आ रहे हैं। और डॉक्टर वेद, कॉल ले लेते हैं महेश शर्मा जी की, बड़ौद से हमारे रेगुलर कॉलर हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी। हाँ नमस्कार जी, जय हिंद। आपकी आवाज तो मैं पहचानता हूँ जी। मैं अपने पोते को वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ जी, ये बताओ हमें उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी, और महेश जी उसकी उम्र भी बता दीजिए। जी, कितनी उम्र है आपके पोते की? उम्र जी एक की 12 साल है जी, और उससे छोटे की 6 साल है। हाँ देखिए, अभी देश में दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं और इस पे मत जाइए कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। देखिए, एक वैक्सीन है, ए और बी नाम याद रखिए, ज्यादा उसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोवैक्सीन है कि। तो एक वैक्सीन, दोनों वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव हैं जो आपको मिल जाए। एक आपको डोज अभी लगेगा और एक 4 हफ्ते बाद लगेगा। और याद रखिए, बच्चे एक वयस्क लोगों से ज्यादा अच्छी तरह वैक्सीन टॉलरेट करते हैं, ये वैक्सीन का इतिहास रहा है। तो ये अकेली वैक्सीन नहीं है। देखिए, पोलियो है और टिटनस है, डिफ्थीरिया है, इन सब की वैक्सीन बच्चों को बड़े दिनों से दी जा रही हैं और वो इससे भी ज्यादा भयावह इन्फेक्शंस हैं। तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ट्रायल के बाद आई है, दोनों के बड़े बड़े ट्रायल्स हो चुके हैं। उन दोनों ट्रायल्स में ये पाया गया है कि बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो वैक्सीन वहां उपलब्ध है वो वैक्सीन आप लगवा लीजिए, एक डोज अभी और एक डोज 4 हफ्ते बाद। कोई कहे कि साहब कोई क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है। और आप बच्चे को मोटिवेट, वो अपने आप ही इतने ज्यादा हैं टीवी और उसमें देख के कि आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है और बहुत सुरक्षित है। जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और डॉक्टर वेद, दिल्ली का रुख करते हैं, हरदीप जी से बात करते हैं। हरदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम पिछले आपको 2 वर्षों से
सुनते आ रहे हैं। आप हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें देते हैं। जी, और आप भी हरदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक नियमित श्रोता हैं और जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को लगातार आप सुनते हैं, तो इससे भी बहुत लोगों को, क्योंकि इस समय जब से कोविड हुआ है तो हमारा भी यही प्रयास है कि जो तरह तरह की सोशल मीडिया पे अफवाहें चलती हैं या अधूरी जानकारी मिलती है तो हम अपने स्टूडियो के माध्यम से एक्सपर्ट से बात करते हैं और आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। जी हरदीप जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, बूस्टर डोज लगानी जरूरी है। जी डॉक्टर, देखिए ये साइंस जो हम लोग जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं, वो किसी भी पेंडेमिक में जो लॉन्ग पेंडेमिक है उसके लिए निहायत जरूरी है। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ता है। तो अच्छा, समय समय पे इसके टाइमिंग भी चेंज होते रहेंगे। कोई बोलेगा भाई पहले तो 9 महीने लग रही थी, अब एकदम से गवर्नमेंट हो सकता है कि कल के दिन उसको 6 महीने में कर दे। तो मेरा मतलब है कि ये बूस्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सरल आंसर ये है कि बूस्टर डोज जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय इस कार्यक्रम में गति लाने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि रेट ऑफ वैक्सीनेशन हमें बढ़ाना है, चाहे वो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे हमें एडल्ट वैक्सीनेशन या हमें प्रिकॉशनरी डोज की बात है। तो और अब चूंकि सब जगह प्रिकॉशनरी डोज इजीली अवेलेबल है और इस गैप की वजह से बहुत ज्यादा डॉक्टर वेद, आपके अस्पताल में क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों में किस तरह का आप उत्साह देख रहे हैं इसे लेकर? बहुत उत्साह। जो एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है गंगाराम हॉस्पिटल का, बहुत प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है और काफी उन्होंने बेसिक रिसर्च भी की है इसके ऊपर। तो वो बड़े उत्साही हैं कि आज हमारे पास चॉइस है, हमारे पास 3 वैक्सीन्स उपलब्ध हैं और जब 3 वैक्सीन उपलब्ध होती है तो हमें अच्छा लगता है कि कोई भी वैक्सीन को आप चूज कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, कोवैक्सीन थी। जो कोवैक्सीन जो थी वो हम सभी को, एडल्ट को भी दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि चलो भाई अब धीरे धीरे चिल्ड्रन पे ट्राई हुआ तो अब चिल्ड्रन के लिए भी सेफ है। तो अब कॉर्बेवैक्स जो दूसरी वैक्सीन है और जाइडस की, तीनों वैक्सीन हैं, तीनों इफेक्टिव हैं। और हम लोग काफी, एक बहुत बड़ी चीज प्रधानमंत्री जी ने बोली कि देखिए कि जो सुविधाएं हैं उनको मॉनिटर किया जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए। एक यदि कोई गैप है तो उसको वेरीफाई किया जाए। ये मैं उनके ही वर्ड एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, तीनों वर्ड, कि मॉनिटरिंग की जाए सुविधाओं की और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि भाई इसकी जिम्मेदारी ऑक्सीजन की होगी, इसकी जिम्मेदारी एम्बुलेंस की होगी, इसकी जिम्मेदारी होम केयर की होगी, इसकी वैक्सीनेशन की होगी और यदि कुछ गैप है तो उसको वेरीफाई किया जाए। तो ये उन्होंने एक मूल सिद्धांत जितने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे और चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनको दिया। तो हम सोचते हैं कि बहुत टाइमली एक्शन है तो उसका परिणाम भी अच्छे आएंगे। जी, और शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में जो कोविड मैनेजमेंट है, जब भी इसकी बात होती है तो पूरी दुनिया हमारे देश की ओर देखती है कि भारत ने किस सफल तरीके से इसका मैनेजमेंट किया है। और रुख करते हैं गाजियाबाद का और बात करते हैं सुभाष जी से। आइए जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये था, क्या ये कोविड इसी तरह रूप बदल के आता ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा या इसमें कोई चेंज आएगा? या दूसरा सवाल ये था, क्या सर इस तरह की बार बार एक परेशानियां सी लोग फील करते हैं, इससे कोरोना से उभरने के तरीके आदमी कैसे इजाद करे अपने लिए, जिससे कि ये बार बार आता है तो एकदम मनोवैज्ञानिक दबाव सा बनता है कि भाई फिर से आ गया। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है जब नया वेरिएंट आता है। तो देखिए मुसीबतें आती हैं तो उससे लड़ना भी पड़ता है। ये रियल फैक्ट्स है कि जब तक ये पेंडेमिक है और WHO इसको ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि नहीं अब ये पेंडेमिक नहीं है तो हमें इससे लड़ना पड़ेगा, उसमें हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। यदि आप, जैसे मैंने कहा था ना, मैं आर्मी में था पहले, यदि तैयारी है किसी चीज की तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अटैक आते रहेंगे, आज कोरोना है, कल के दिन कुछ और चीज आएगी,
पर यदि आप सजग हैं, सावधान हैं और इसको चुनौती की तरह लेते हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और मनोबल कम करने की बात भी नहीं है। हाँ, ये रियलिटी जरूर है। ये क्वेश्चन कि कब तक आता रहेगा ये तो समय ही बताएगा, बट जो लास्ट पेंडेमिक था वो 2-3 साल में खत्म हो गया था, तो शायद इसका ये आखिरी वो चल रहा है साइकिल, ऐसा लगता है, बट इसको समय बताएगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमें इससे निजात मिलेगी। और रुक करते हैं हिसार का और सवाल लेते हैं राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब वैद साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे भारत देश की 135-37 करोड़ की आबादी है, या 2000 कोरोना आता है तो वो ही ज्यादा भी नहीं है, और बाकी इसको हल्के भी ना लें तो डॉक्टर साहब, और हमें ये चिंता रहती है कि भी ज्यादा ना बढ़ जाए, और ये जानना था डॉक्टर साहब। देखिए, आपने देखा है कि इनिशियल रिएक्शन हम सबका ये रहता है, नहीं यार वो 1-2 हजार केसेस हैं, बट आपने दूसरी सेकेंड वेव देखी है जहां 2-2 लाख केसेस हो रहे थे और इतना सीरियस था। तो हमें देखिए, लड़ाई हो ना हो तैयारी पूरी करना पड़ेगी। इतना बड़ा देश है, मैं जब मानता हूं आपका कहना कि अभी केसेस कम हैं, बट जो विज्ञान बोलता है कि 10% रोज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है बढ़ रहा है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी इतनी महत्वपूर्ण बैठक नहीं लेते। एक तैयारी है युद्ध की जो हमें रखना पड़ेगी, तब हम जीत भी पाएंगे इसको। जी बिल्कुल, और चलते चलते धर्मवीर जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब पहले आपको जय हिंद। आप इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए भी आपने काम किया। थैंक यू, जय हिंद जय हिंद। डॉक्टर साहब, हमारे देश में अभी भी पहली डोज जिन लोगों ने 7-8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ली, तो उन लोगों के लिए सरकार क्या कुछ ऐसे कड़े कदम भी उनको उठाने चाहिए कि जिससे कि बिल्कुल हमारा 0 पॉइंट रिव्यू हो जाए, कि जिसको सभी लोग वैक्सीन युक्त हो जाएं, जिससे। जी बिल्कुल, डॉक्टर वेद वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। जी हाँ, मेरे ख्याल से 96% हो गया, तो ये उम्मीद करना चाहिए कि ये देश पढ़ा लिखा है। यदि 100 में से 96%, 4% तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी हो सकती है, कोई बीमार है नहीं लिया, कोई कुछ हो गया, तो हम ये आशा करते हैं कि हमें बहुत कोई सख्त कदम नहीं उठाना पड़ेगा। वैक्सीन भी 100% हो जाएगी। देखिए, पोलियो में भी हुआ था, शुरू में कोई विशेष वर्ग था जो नहीं लेना चाहता था पोलियो, बट फिर हम लोगों ने 100% करके दिखाया। तो ये 100% होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। एजुकेशन से होता है, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनको बहुत सीरियस नहीं होता, कोरोना उनको भी होता है बट सीरियस नहीं होता। इसलिए ये हमें सावधानी और सजगता हमें बनाए रखना है, और एजुकेट करते रहिए, लोगों को बताए रखिए कि क्या क्या चीज है ये, और जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसको हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा ताकि लोग सीखते रहें। हम बार बार वैक्सीन की बात करेंगे तो लोग वैक्सीन लेंगे, और जो कुछ रह गए हैं लोग वो भी लेंगे। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। जय हिंद। श्रोताओं, आपसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonAIR.nic.in।